नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी शहरों में रहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप भी अपने टेरेस को गार्डन में एक फॉरेस्ट में बदलना चाहते हैं तो आज हम आपको दिखाते हैं हम किस तरह से गार्डनिंग करते हैं और गमलों में किस तरह से प्लांट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे सर्कल के बाहर वाली साइड पे मैंने उन गमलों को रखा है जिनमें मुझे प्लांट्स लगाने हैं और अंदर वाली साइड वो गमले जिनमें प्लांट्स लगे हुए हैं जिनकी मैंने रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे मैं कुछ हर्बल प्लांट्स लगाऊंगी और कुछ फ्लावर लगाऊंगी, तो आप वीडियो देखते रहें। ये प्लांट्स कुछ मैं घर से लेके आई हूँ, कुछ मैंने पॉलिथीन बैग्स में खुद ग्रो करे हैं, जैसे कि प्लांट की स्टेम से, रूट से या बीजों से तैयार करा है। तो पहले मुझे जिस भी गमले में पौधे को ट्रांसफर करना होता है ना, मैं उस पौधे को 1 मंथ के लिए मिट्टी डालकर थोड़ी सी खाद डाल के रख देती हूँ ताकि वो एक स्टेबिलिटी पे आ जाए। और साथ में ही जब आप कोई गमला या कोई पौधा बाहर से लेके आते हैं या खुद भी लगाते हैं स्टेम या रूट के जरिए, तो उसको थोड़ा टाइम दे, वो अपनी रूट्स को पकड़ बना ले, अच्छे से ग्रो कर जाए, उसके बाद ही मेन गमले में रिपोर्टिंग करें। तो यहाँ पे मैक्सिकन प्यूटेनिया जो कि पर्पल कलर का है अपने आप लगा हुआ था और मुझे ये प्लांट तो लगाना ही था। तो कई बार ऐसा भी होता है सीड के जरिए प्लांट अपने आप उग जाते हैं, तो आप उसे रखना चाहते हैं कि नहीं, ये आप खुद डिसाइड करें। और अगर उसे रखना है तो उसकी गुड़ाई करके उसे साइड कर दें। तो इस तरह से 2-3 गमले ऐसे आ चुके थे कि जिसमें मेरे पसंदीदा फ्लावर लगे हुए थे, तो मैंने उसकी गुड़ाई करके उसे गार्डन में साइड में खिलने के लिए रख दिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट आपने लगाए होते हैं पर उनका नाम आपको नहीं पता होता और आप कितना भी उसको सर्च कर लें आपको उसका नाम नहीं मिलता। जैसे कि अभी एक प्लांट मैंने रखा और अभी जिस प्लांट को मैं साफ कर रही हूँ इसमें डबल शेडेड रेड ग्रीन लीव्स टॉप में आती हैं, पर आप इसे पॉन्सिटिया के प्लांट के साथ कंफ्यूज ना करें। और कई बार प्लांट आता है लेकिन वो आपको इतना पसंद नहीं आता, तो उसको मजबूरी में आपको निकालना पड़ता है और उस प्लांट की जगह नया प्लांट रिपोर्ट करना पड़ता है। और जब मैं किसी पॉट में प्लांट लगाती हूँ तो उसमें 2 इंच की जगह जरूर छोड़ती हूँ ताकि बाद में आप उसमें खाद डाल सकें, पानी डाल सकें और वो पानी के जरिए बाहर ना निकले। और एक बात, जब आप प्लांट लगाते हैं ना और जब वो बड़ा होता है तो वो अपनी स्पेस भी लेता है, तो उस स्पेस के लिए आपको जगह थोड़ी छोड़नी पड़ती है। अब बारी आती है उस पॉट की जिसमें कि मैंने पत्ते वगैरह बेस में डाले थे और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी ताकि वो डिग्रेड हो जाए। तो 1 मंथ में जितना डिग्रेड हुआ उतना ठीक है। और उसके साथ अब मैं वो वाली मिट्टी मिक्स कर रही हूँ जिसमें कि खाद नहीं थी या ना के बराबर थी। तो कई बार मैं इस तरह भी कर लेती हूँ कि जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है उसे खाद वाली मिट्टी के साथ मिक्स करके उस पे प्लांट लगा देती हूँ। इससे प्लांट भी चल जाता है और मिट्टी में उपजाऊपन भी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर से पर्पल मैक्सिकन पिटूनिया लगा रही हूँ ताकि 2 गमले मेरे पास सेम हो जाएं। और प्लांट लगाने के बाद पानी जरूर डाल दें ताकि नई जगह पे लग के प्लांट सूखे नहीं और अपने आप को जल्दी मिट्टी में अडेप्ट कर ले। और जिन गमलों में ये रूखी सूखी घास लगी हुई है या कोई और पेड़ पौधा लगा है, इसे मैं वापस उसी ढेर में डाल रही हूँ ताकि मिट्टी में वो मिक्स हो जाए और डिग्रेड होके कंपोस्ट का काम करने लग जाए। अब ये आपको दिखाती हूँ गोल्डन बेरी प्लांट जिसपे ये फ्रूट लगा हुआ है जो कि पक जाएगा और पकने पे हम इसे खा भी सकते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं और जो मेन पॉट है उसमें हम उतनी स्पेस बना लेंगे जिसमें कि ये ऑर्गेनो का प्लांट फिट हो सकता है। जगह बनाने के लिए एक्स्ट्रा मिट्टी को हम निकाल के साइड कर देंगे। अब बारी आती है ऑर्गेनो की। ये ऑर्गेनो का प्लांट है, इसके पत्ते जो है थोड़े मोटे मोटे होते हैं और इसमें बहुत अच्छी अलग से फ्लेवर की अजवाइन जैसी खुशबू आती है। कोई भी प्लांट लगाने से पहले उसकी जो रूट बाउंड हो चुकी हुई मिट्टी है उसको निकाल दें और फिर उसे प्लांट करें ताकि नेक्स्ट मिट्टी में वो स्पेस लेके अच्छे से ग्रो कर जाए। प्लांट लगाते वक्त ध्यान रखें, अगर कोई स्टेम रूखी सूखी है तो उसे साथ में प्रून भी कर दें, आप उसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद या कुछ डंडियाँ कुछ स्टेम्स को निकाल के उसे नए प्लांट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अजवाइन की स्टेम्स निकाल ली हैं, उसे मैं इस गमले में लगा दूंगी। यहाँ पे मैं 2 प्लांट एक साथ लगा रही हूँ क्योंकि जब तक ऑर्गेनो चलेगा दूसरे प्लांट की लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसा करने से ट्रांजिशनल टाइम वाले प्लांट्स आपस में लग जाते हैं जिसमें कि एक जाने वाला होता है और दूसरा आने वाला होता है। तो आप इस समझदारी के साथ भी गार्डनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है ड्रेसिना। यहाँ पे पर्पल कलर का ड्रेसिना है जिसके साथ डंकी टेल करके प्लांट लगा हुआ है, जिसे कि मैंने ड्रेसिना के प्लांट के साथ ही लगा देना है, लेकिन उसका कुछ पार्ट हम काट करके एक नए गमले में भी ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो 2 जगह चल जाए। तो ऐसा करना भी ज़रूरी रहता है ताकि अगर एक प्लांट एक जगह ना चले या ख़राब हो जाए तो ऑप्शन में आपके पास सेकंड पॉट हो जहां से आप एक उससे नया प्लांट बना लें। तो यहाँ पे मैंने डंकी टेल की रूट वाला पार्ट रहने दिया और स्टेम से उसे अलग कर दिया।
जिसे कि हम नए गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन उसका एक लीफ का पार्ट मैंने इस गमले में भी रख दिया है क्योंकि मुझे देखना है कि वो चल जाएगा कि नहीं। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट प्लांट लगाने लगी हूँ, लेकिन ये वाला प्लांट मैंने कंटेनर में लगाया था जो थोड़ा टाइट है और यहाँ पे काफ़ी इसकी अच्छी ग्रोथ हो रखी है, तो निकलने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन हो ना तो कोई पतली रोड या स्टिक यूज़ करें प्लांट को निकालने के लिए, लेकिन प्लांट को बड़े आराम से निकालें, उसकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। और ये प्लांट बहुत ही अमेजिंग प्लांट है। इसको मेंथोल प्लांट कहा जाता है। इसकी लीफ जब आप मुंह में रखेंगे, उसे चबाएंगे ना, तो आपके गले में एकदम ठंडक पहुंचेगी और एकदम रिफ्रेशमेंट, नेचुरल रिफ्रेशमेंट का ये काम करता है। और इसी तरह से मैंने ये सारे प्लांट लगाए जिसको कि मैंने कुछ दिन रखा, इसी तरह से पानी डाला है और इन्होंने अब अपनी जड़ें पकड़ बनवा ली है मिट्टी में। नए एनवायरनमेंट में ये अडेप्ट हो चुके हैं और ये खिले खिले हो गए हैं। कुछ ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप भी खाली टेरेस को टेरेस गार्डन में बदल सकते हैं, जो कि धीरे धीरे फॉरेस्ट का रूप ले लेगा और खाली स्पेस आपकी यूटिलाइज भी हो जाएगी, जिसमें कि अलग अलग तरह के कई बार पक्षी भी आते हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, आपका मन बहला सकते हैं। जैसे कि आप हमारी मिमी को ही देखिए कितनी शैतानी करती रहती है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।